इन दोनों पति पत्नियों की शादी हाल ही में हुई होती है और दोनों खूब अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन पति सोचता है कि इस वक्त उसकी बीवी आखिर क्या कर रही होगी। मतलब वह ऑफिस में भी रहकर अपनी बीवी को देखना चाहता था और इसीलिए उसने पत्नी को बिना बताए उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया, जिससे उसकी पत्नी क्या कर रही है वह सब कुछ उस फोन के कैमरे के जरिए देख सकता है। अब इसे टेस्ट करने के लिए वह अगले दिन ऑफिस में ट्राई करता है और उसे सीधा अपनी पत्नी के फोन के कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। मार्टिन यह देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह पूरा दिन लीला को ही देख रहा होता है। अब ऐसे ही इसके अगले दिन मार्टिन फिर से उस ऐप को ओपन करता है, लेकिन इस बार मार्टिन गौर करता है कि लीला किससे बातें कर रही है, लेकिन ऐप में तो ऑडियो आती नहीं और उस आदमी का चेहरा भी उसे ढंग से नहीं दिख रहा होता। मार्टिन लीला को कॉल करता है जिससे लीला फोन उठाए और उस आदमी का चेहरा दिखाई दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लीला फोन को बिना उठाए ही उसके मैसेज का रिप्लाई दे देती है। अब मार्टिन काफी घबराने और डरने लगता है कि कहीं लीला उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही। इसके बाद मार्टिन घर पर आता है और लीला से उसकी पूरी दिनचर्या के बारे में पूछता है, लेकिन लीला भी मार्टिन को सब कुछ बता देती सिवाय उस आदमी के। अब पति उस स्पाई ऐप की मदद से पत्नी को देखता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। मार्टिन तभी लीला को कॉल करता है और उससे बेडरूम में रखी एक फाइल के बारे में पूछता है, लेकिन असल में वहाँ कोई फाइल नहीं होती। लीला फाइल चेक करने जाती है। फिर मार्टिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद आकर ढूंढ लूंगा। लेकिन मार्टिन एक चीज नोटिस करता है कि अब लीला थोड़ी डर सी जाती है कि कहीं उसका भांडा फूट न जाए। तभी लीला उस आदमी को जल्द ही वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसी टाइम मार्टिन फोन का बैक कैमरा ऑन करता है और तभी वहाँ से कोई आदमी बाहर जा रहा होता है। मार्टिन सोचता है कि ये वही आदमी है जो रोज लीला से मिलने आ रहा है। अब ये सब देखकर मार्टिन की रातों की नींद उड़ जाती है कि कौन है वो आदमी और उसके साथ लीला का क्या चक्कर है। अब अगली रात मार्टिन चुपके से पत्नी के फोन में उस स्पाई ऐप में ऑडियो का ऑप्शन ऑन कर देता है और घर में चारों तरफ हिडन कैमरा भी लगा देता है। अब अगले दिन मार्टिन लीला को देखता है कि लीला के फोन में किसी का मैसेज आया है। वो आदमी लीला से पूछता है, क्या मैं अभी घर आ सकता हूँ? लीला उससे जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। अगले दिन मार्टिन उस स्पाई ऐप के जरिए देखता है कि उसकी बीवी को कोई आदमी मैसेज भेज रहा है और वो आदमी उसकी पत्नी से पूछता है, क्या मैं घर आ सकता हूँ? जिस पर लीना उससे जल्द ही घर आने को कहती है। कुछ देर के बाद वो आदमी घर आ जाता है और तब लीना अकेली होती है। वो आदमी लीना से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है और कुछ देर वहाँ रुककर वहाँ से चला जाता है। इससे मार्टिन का दिल टूट जाता है कि जिसको मैंने अपनी जिंदगी माना, लाइफ पार्टनर माना, उसने धोखा दे दिया मुझे। अब अगले दिन मार्टिन देखता है कि उसकी पत्नी लीना कहीं दूसरी जगह पर जा रही है, जहाँ जाकर वो उसी आदमी से मिलती है जो कल उसके घर आया था। वो आदमी लीना से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति को मारना ही होगा। वो लीना से ये भी पूछता है, क्या तुम अपने पति को मार पाओगी? लीना जवाब देती है, हाँ, उससे मार दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो मार्टिन का हाल बेहाल हो जाता है। बाद में वो आदमी लीना को जहर का पैकेट दे देता है और कहता है, इसे अपने हस्बैंड के खाने में मिला देना, जिससे वो आराम से मर जाएगा, और अगर ऐसा न कर पाओ तो ये गन रख लो, इससे उसको मार देना। अब लीना भी एक धर्म पत्नी के जैसे वो दोनों चीजें घर लेकर आ जाती हैं। अब मार्टिन उस स्पाई ऐप के जरिए देखता है कि उसकी पत्नी को किसी ने उसको ही मारने के लिए एक जहर का पैकेट और एक गन दी है और उसकी पत्नी भी वो दोनों चीजें घर लेकर आ जाती है। उसी रात मार्टिन को सपना आता है कि वो आदमी और लीना उसको मार रहे हैं। खैर, अगले दिन मार्टिन देखता है कि लीना आज फिर उसी आदमी से मिलने जा रही है और अब मार्टिन लीना का पीछा करता है। जब वो लीना का पीछा करके उस सुनसान सी जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि लीना और उस आदमी के बीच बहुत बहस हो रही है। लीना कहती है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती। अब इस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है। अगले ही पल लीना उसकी दी हुई गन से उसको ही शूट कर देती है। ये सब मार्टिन चुपके से देख रहा होता है। अब मार्टिन बाहर निकलता है और लीना से पूछता है, ये सब क्या कर रही हो तुम? जिस पर लीना मार्टिन को सब बता देती है और हमें पता चलता है कि ये आदमी बंसल का आदमी था। वो लीना को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि बंसल के पास एक वीडियो है जिसमें मार्टिन किसी एक लड़की के साथ है। हालांकि ये आदमी वैसे तो बंसल का आदमी था, लेकिन इसी बीच वो लीना को पसंद करने लगा और उसी से फेवर मांगने लगा। इस वजह से परेशान होकर लीना ने उसे आखिर में मार ही दिया। अब मार्टिन लीना को घर भेजकर खुद उस अनजान आदमी की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है ताकि इसका इल्जाम लीला पर न आ जाए। अब मार्टिन जब घर आता है तो लीला बताती है कि मुझे बंसल ने तुम्हारे ऐप में एक स्पाई ऐप भी डाउनलोड करने को कहा था, जो मैंने तुमसे बिना पूछे कर भी दिया। और इसके बाद हमें पता चलता है कि स्पाई ऐप के जरिए कोई लाइव मार्टिन को देख रहा है। मतलब जहां मार्टिन खुद को स्मार्ट समझ रहा था कि इसने अपने बीवी के फोन में स्पाई ऐप डाउनलोड करवा दिया, लेकिन किसी ने इसके ही फोन में उस ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर रखा था। अब अगले दिन ऐसी खबर फैलती है कि मार्टिन ने ही उस आदमी का कत्ल किया और यह सुनकर मार्टिन घर से बाहर भाग जाता है और पता करने लगता है कि बंसल अभी कहां पर है। अब मार्टिन बंसल के एक आदमी को पकड़ लेता है, जिससे उसे यह भी पता चलता है कि मार्टिन के पिता को थॉमस के डैड यानी पॉल ने मारा था ताकि वे लोग मार्टिन के पिता की जमीन हड़प सकें। अब अगले दिन मार्टिन को उस कत्ल के चक्कर में पुलिस पकड़ के ले जाती है। अगले 6 महीने के बाद लीना मार्टिन से मिलने आती है और इसी दिन एक जेलर लीला से कहता है, लीना थॉमस, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। ये सुनते ही मार्टिन को समझ में आ जाता है कि असल में लीला थॉमस की ही बेटी है और वह इतने साल से मार्टिन को धोखा दे रही थी। सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।